बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में नेपच्यून सियारा बुर्ज सौर टॉरस और बुर्ज मीज़ान लिब्रा के लिए सियारगान की रोशनी में क्या असरात मुमकिन हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जो भी दोस्तों बहन भाई चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए नेपच्यून सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में इसकी स्टडी भी बहुत कम होती है और इसके बारे में वीडियोस भी बहुत ही कम आप लोगों ने देखी होंगी, क्योंकि ये एक ना बहुत ही सुस्त प्लैनेट माना जाता है। मीन्स कि ये जायचे में जहां मौजूद होता है ना, वहां पर 14 साल मौजूद रहता है। अब देखा जाए तो मौजूदा याम में ये 2022 से आया है और 2037 तक मौजूद रहेगा बुर्जे हूत पाइसिस में। हालांकि ये बुर्जे हूत पाइसिस में ना बहुत अच्छी और मजबूत पोजीशन में माना जाता है। समझे इसको, यहाँ पर अरूज होता है। अब नेपच्यून सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में क्या है? नेपच्यून सियारा आपके ख्वाब है, आपका वजदान, आपका इल्हाम, आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी ड्रीम वर्ड्स और इसी तरह जो भी लोग दोस्त बहन भाई म्यूजिक, आर्ट्स, शोबिस, लिखारी या बुक्स लिखने में, नॉवेल्स लिखने में या कोई ड्रामा लिखने में, शायरी लिखने में या मूवीज लिखने में जितने अफराद जिस दिन शोबस अगर वो मंसूब है ना, तो ये उनके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड जो सा ना साबित हो सकता है। क्योंकि नेपच्यून सियारा आपके जायचे में जिस घर में भी मौजूद होता है ना, उस घर की हकीकत को आइडियल बना सकता है। इसी तरह नेपच्यून सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम के मुताबिक इंसान को फकीर से बादशाह भी बना सकता है और आम इंसान को एक फनकार और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी बनना उसके लिए मुमकिन हो सकता है। नेपच्यून सियारा असल में ये दौलत का सियारा नहीं समझा जाता एस्ट्रोलॉजी में नजूम में, ये एक शऊर का सियारा समझा जाता है। तो जब शऊर बदल जाता है ना, तो तकदीर खुद ब खुद बदलती हुई देखी जा सकती है। असल में नेपच्यून सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम के मुताबिक कश्फ अल्लाह ताला से कुर्बत का एहसास पैदा करता है, दुनियावी सोच से ऊपर उठने की इंसान को ताकत देता है। फनकार, शायर, मौसीकार और फिल्म इंडस्ट्री से और मीडिया से जुड़े जितने लोग होते हैं ना, वो यहाँ पर उनके लिए ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। सच्ची रूहानी मोहब्बत मंसूब होती है इससे, ऐसी मोहब्बत जो मुफाद पर नहीं होती बल्कि दिल की गहराइयों से होती है। इसी तरह ईगो को तोड़कर ये असल शोर भी यहाँ पर इंसान को मुमकिन होता है। नेपच्यून सियारा दौलत नहीं बल्कि सुकून दिल और रूहानी ताकत का सियारा समझा जाता है। तो इसी तरह नाजरीन, आप लोग अपने बर्थ चार्ट पैदाइशी जायचे में कम से कम ये 3 सियारों होते हैं, नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस। इनकी पोजीशन भी हल्की फुल्की लाजमी देखा करें ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो सके कि आपके ये जायचे में किस घर में मौजूद है, क्योंकि जायचे में टोटल ना 12 घर होते हैं। अब मौजूदा यहाँ में देखा जाए ना, इसकी अहमियत कुछ इसलिए खास होने वाली है क्योंकि नेपच्यून ज़ुहल सियारे के साथ बुर्जे हूत में मौजूद है। इन दोनों सियारगान का यहाँ पर इज्तिमा होगा जो कि तकरीबन 1 जून 2027 तक रहेगा। 1 जून 2027 के बाद ज़ुहल अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा, बुर्जे हमल में चला जाएगा, जबकि नेपच्यून सियारा सिर्फ वहां पर अकेली पोजीशन में आपके जायचे में मौजूद होगा। तो ये जो असरात है ना, ये समझिए आपकी जिंदगी में उसके बाद बहुत ही लंबे अरसे के बाद आएंगे, लेकिन मौजूदा याम में इसके आपके जायचे में क्या असरात मुमकिन हो सकते हैं उस हवाले से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहले बुर्जे सौर टॉरस को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि आपके जायचे में 11वें घर ज़ुहल और नेपच्यून मौजूद है। 11वां घर होता है आपकी ख्वाहिशात पूरी होने का, आपकी वबस्ता उम्मीदें पूरी होने का, आपकी होप्स पूरी होने का, आपकी विशेस पूरी होने का, खुशियों का ये घर माना जाता है। नेटवर्किंग का ये 11वां घर रिलेटेड होता है जायचे में, यानी कि दोस्तों से फायदा हासिल हो सकता है, आप लोगों को बड़े भाई से फायदा हासिल हो सकता है, कोई एनजीओ चला रहे हैं उसमें जबरदस्त किस्म की आप लोगों को यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। फैन फॉलोइंग का जायचे में 11वां घर होता है, मजबूत नेटवर्किंग और इज्जत और पहचान जायचे में 11वें घर से मंसूब होती है। अब यहाँ पर ज़ुहल मौजूद है। ज़ुहल नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन, कानून साजी, ईमानदारी। तो यहाँ पर देखे जाए तो ज़ुहल मुस्तकिल आमदनी और इसके अलावा मजबूत सोशल सर्कल, लंबे अरसे की कामयाबी, मनसूबाबंदी में महारत, बड़ी तंजीम में मकाम हासिल होता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। यानी कि ये पोजीशन इंसान को स्टेबल माली तरक्की मिलते हुए देखी जा सकती है, क्योंकि ज़ुहल एक सुस्त सियारा माना जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान को यहाँ पर उसकी ख्वाहिशात, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें पूरी होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि ज़ुहल ने यहाँ पर मौजूद रहना है 1 जून 2027 तक।
अभी भी इसके यहाँ पर तकरीबन 1.5 साल मौजूद हैं। और नेपच्यून यहाँ पर मौजूद है 11वें घर में। तो जो नेपच्यून के सरात होंगे 11वें घर में, वो होंगे रूहानी दोस्त। सोशल मीडिया पर आप लोग बड़े अट्रैक्टफुल, बड़े कशिश वाले दिखेंगे। यहाँ पर लोगों के दिल जीतने की सलाहियत, बड़े ख्वाब, तख्लीकी नेटवर्किंग, इंसानी हमदर्दी, इज्तमाही फायदे का जज्बा, और ये चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा हद तक इंस्पायर करती हुई भी देखी जा सकती है। अब देखा जाए तो ज़ोहल और नेपच्यून का जो इज्तिमा है आपके जायचे में 11वें घर, यहाँ पर ख्वाब हकीकत में बदलते हुए भी देखे जा सकते हैं। आप लोग अगर आप लोगों के अंदर कोई हुनर है, कोई एबिलिटी है, अगर आप लोग टीचर्स हैं फर्ज करें, तो आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेना शुरू करें, या आप लोग जितनी मेरी बहनें अगर घरों में कुकिंग से मंसूब है, अगर वो कुकिंग चैनल पे आती हैं या कोई कपड़ों की सेल परचेजिंग का इससे रिलेटेड काम करती है ना, तो यहाँ पर उनकी नेटवर्किंग में, दोस्तों में बहुत ज्यादा इजाफा होता हुआ देखा जा सकता है और एक नए आमदनी के जराए भी बनते हुए देखे जा सकते हैं। यानी कि आप लोगों की ना बड़ी ख्वाहिशात पूरी होने का यहाँ पर योग बना हुआ है। लीडरशिप इन ग्रुप्स और बड़ी जबरदस्त किस्म की आप लोगों को यहाँ पर शोहरत मिलती हुई देखी जा सकती है। क्योंकि देखा जाए ना तो आपके जायचे में राहु भी ऑलरेडी 10वें घर में मौजूद है और ज़ोहल आपके जायचे में आपके 10वें और 9वें घर का हकम सियारा है। यानी कि आपकी किस्मत का हकम सियारा भी ज़ोहर है। बैरून मुल्क सेटिंग, बैरून मुल्क आला तालीमी मकासद में कामयाबी, और इसके अलावा अपने मुल्क में रह कर हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना, उसमें कामयाबी। और 10वां घर कारोबार को रिप्रेजेंट करता है। 10वें घर में राहु ने भी आपके जायचे में 3 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहना है। 10वां घर होता है नेम, फेम, ऊंचा मकाम, तख्त पर बैठना, इज्जत शरफ में इजाफा होना, समाजी कामों में इजाफा होना, आपका कारोबार का रूज पे जाना, कोई नया कारोबार करने जा रहे हैं उसमें अच्छी कामयाबी। यानी कि राहु सडन है, अचानक से आप लोगों की पब्लिसिटी में यहाँ पर इजाफा होता हुआ देखा जा सकता है। अचानक से आप लोगों को दफ्तरी मामलात में आला डेजिग्नेशन, आला ओहदा भी मिलता हुआ देखा जा सकता है। इसके बाद देखा जाए तो ज़ोहल और नेपच्यून की आपके 11वें घर में पोजीशन, जो लोग आप बड़े ख्वाब अगर आप लोगों ने देखे हुए ना, वक्त के साथ इन्हें हकीकत में भी इंशाअल्लाह ताला बदलते हुए देखे जाएंगे। आपकी कामयाबी यहाँ पर शोर नहीं करती मगर तारीख बना देती है। इसके बाद देखा जाए जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्जे मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। लिब्रा वाले अफराद देखा जाए तो आपके जायचे में ज़ोहल और नेपच्यून 6ठे घर में 6th हाउस में मौजूद हैं और ज़ोहल आपके 5वें और 4थे घर का भी हाकम सियारा है। 6ठा घर होता है नौकरी, ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां, जादू टूना, सहर, खौफो हरास, जख्म, बीमारी, कानूनी अदालती केसों से रिलेटेड होता है, कर्जे से रिलेटेड होता है, आपके रोजमर्रा के मामलात को भी जायचे में 6ठे घर से देखा जाता है। तो ज़ोहल की यहाँ पर 1 जून 2027 तक मौजूदगी के सबब आप लोग इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह ताला गालिब होते हुए देखे जा सकते हैं। क्योंकि 6ठा घर ना आपकी मुकाबला जीतने की सलाहियत को भी रिप्रेजेंट करता है और आप लोगों को यहाँ पर आपकी मेहनत का फल मिलते हुए भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। अब ज़ोहल यहाँ पर मौजूद है। ज़ोहल एक नज़्म ज़ब्त, एक डिसिप्लिन का सियारा माना जाता है। तो यहाँ पर दुश्मनों पर हतमी फतह आप लोगों की मुमकिन हो सकती है। अदालती केस लगे हुए हैं, बेशक वो जितने मर्जी लिंगर ऑन चलते आ रहे हैं, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को उसकी अच्छी कामयाबी मिल सकती है। मुसलसल मेहनत के बाद कामयाबी, डिसिप्लिन और कानूनी या सरकारी शोबे में फ़ायदा, और आप लोगों की मुश्किल हालात में भी इस्तेहकाम मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। ज़ोहल यहाँ पर इंसान को नाकाबिले शिकस्त भी बना सकता है। अब नेपच्यून 6ठे घर है तो यहाँ पर दूसरों की खिदमत का जज्बा मुमकिन हो सकता है। आप लोगों की रूहानी सर्विस, नरम दिल मगर मजबूत अंदरूनी ताकत मुमकिन हो सकती है। तख्लीकी काम के जरिए रोजगार और लोगों की मदद से आप लोगों का नाम भी मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। अब यहाँ पर ज़ोहल और नेपच्यून का कॉम्बिनेशन है जो कि 1 जून 2027 तक रहना है। तो यहाँ पर दुश्मन खुद ब खुद आप लोगों का रास्ता छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। मेहनत और वजदान से ताकत मिल सकती है आप लोगों को। सर्विस, नौकरी के जरिए आप लोगों को इज्जत मिल सकती है। यहाँ पर कानूनी या मुशावरती मैदान में कामयाबी, रूहानी वर्क से फायदा हासिल हो सकता है। आहिस्ता जरूर मगर यकीनी और पुख्ता तरक्की आप लोगों को यहाँ पर मिलती हुई देखी जा सकती है। ज़ोहल आपके 4थे घर का भी हाकम सियारा, घर का सुख 4थे घर से देखा जाता है। यानी कि घर में दिली सुकून यहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। वालदा की सेहत बेहतरी, और इसके बाद कुछ नया घर, कुछ जायदाद, कुछ नया फार्म हाउस, कुछ नई सवारी भी अगर आप लोग कोई परचेज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप लोग उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ज़ोहल आपके जायचे में 5वें घर का भी हाकम सियारा, 5वें घर में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। देखिए राहु है ना खत्म होने वाली डिजायर, सोशल मीडिया का, एक टेक्नोलॉजी का सियारा माना जाता है, एक शैडो प्लैनेट माना जाता है। 5वें घर में किसी से अगर मोहब्बत होती है, इनकेस आप लोगों को यहाँ पर उस मोहब्बत में आप लोगों को धोखा भी मिल सकता है। इस चीज की लाजमी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। खैर इसके अलावा इल्म, तालीम, तख्लीकी सलाहियतों, स्टेट परफॉर्मेंस में आप लोग अपना नुमाया नाम बनाते हुए नजर आ सकते हैं। नुमाया कामयाबियां समेटते हुए आप लोग नजर आ सकते हैं। 5वां घर आपका ना हार्ट का, दिल को भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं दिल में कोई बेचैनी, कुछ कर जाने का जज्बा भी यहाँ पर आप लोगों के अंदर मुमकिन
होता हुआ देखा जा सकता है। अब बुर्जे मीज़ान वालों के लिए देखा जाए ना, तो जो लोग मुश्किल हालात में घबराते नहीं बल्कि उन्हें अपनी कामयाबी की यहाँ पर आप लोग सीढ़ी बनाते हुए नजर आ सकते हैं। इनकी जीत शोर से नहीं, सब्र और हिकमत से होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। तो नाज़रीन, ये है मौजूदा यहाँ में स्टार्स की पोजीशन। देखिए आप लोग अपने ना पैदाइशी जायचे में, बर्थ चार्ट जिस टाइम आप पैदा हुए ना उस टाइम भी अपने जायचे में स्टार्स की पोजीशन लाजमी देखेंगे। अगर इन केस कुछ सियारा आपका अच्छा नहीं भी पड़ा हुआ तो आप लोग उससे मंसूब उस सियारे की रेमेडीज और सदकात दे सकते हैं ताकि आप लोगों पर उसके पॉजिटिव एनर्जीज मुमकिन हो। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के बारे में गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।